Hello student, today we are going to study chapter 8 Mother's Day Gift class 8 प्रभा publications। इस चैप्टर की थीम है There are some occasions when our feelings are misunderstood। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमारी भावनाओं को गलत समझा जाता है। This misunderstanding spoils the charm of giving gift। यह गलतफहमी उपहार देने के आकर्षण को खत्म कर देती है। Here is a story about two children who labored hard for arranging Mother's Day gift। यहाँ दो छोटे बच्चों की कहानी दी जा रही है जिन्होंने मातृ दिवस उपहार की व्यवस्था के लिए कठिन मेहनत की। बट द मदर फेल्स टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग। लेकिन उनकी माँ उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाती है। However, their father's intervention averted the disharmony। हालांकि उनके पिताजी के हस्तक्षेप से जो कला होता है वो टल जाता है। Among the Christians there is a good custom। क्रिश्चियन यानी कि ईसाइयों में एक अच्छा रिवाज होता है। They observe the second Sunday of May as Mother's Day। वे लोग मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में मानते हैं। On this day, mothers receive greeting cards and gifts from their children। इस दिन माताएं अपने बच्चों से ग्रीटिंग कार्ड और उपहार प्राप्त करती हैं। ए नाइस कस्टम, इजंट इट? एक अच्छा रिवाज है ना। पर्ल एंड निक आर सिस्टर एंड ब्रदर। पर्ल और निक दोनों भाई और बहन हैं। दे प्लान टू बाय ए गिफ्ट फॉर देयर मदर ऑन मदर्स डे। वे लोग मातृ दिवस के दिन अपनी माँ के लिए उपहार खरीदने की योजना बना रहे हैं। पर्ल वॉज 10 years old एंड निक वॉज 14। पर्ल 10 साल की थी और निक 14 साल का था। दे थॉट ऑफ बाइंग ए गिफ्ट फॉर देयर मदर। वे लोग अपनी माँ के लिए उपहार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। दिस थॉट filled them with great excitement। इस सोच से उनके भीतर अत्यधिक उत्साह भर जाता है। इट वॉज देयर फर्स्ट गिफ्ट टू हर। यह उनकी ओर से उनके माँ के लिए पहला उपहार था। पर्ल एंड निक्स फादर वाज ए वेटर इन ए होटल। पर्ल और निक के पिताजी होटल में एक वेटर थे। विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही कुड मेक बोथ एंड्स मीट। बहुत कठिनाइयों से वे दोनों गुजारा कर पाते थे। बट ही वॉज ए काइंड एंड लविंग फादर। लेकिन वह एक दयालु और प्यार करने वाले पिता थे। ही ऑलवेज रिमेम्बर्ड टू ब्रिंग द चिल्ड्रेन क्रिसमस एंड बर्थडे गिफ्ट। वह हमेशा अपने बच्चों के लिए क्रिसमस और बर्थडे गिफ्ट लाना याद रखते थे। पर्ल एंड निक डिड नॉट गेट एनी पॉकेट मनी। पर्ल और निक को कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। देयर वॉज ए सेकेंड हैंड फर्नीचर स्टोर नियर देयर ड्वेलिंग। उनके निवास स्थान के पास में एक सेकेंड हैंड फर्नीचर की दुकान थी। डिलीवरीज वेयर मेड टू द कस्टमर्स होम बाय ए पुशकार्ट। और पुशकार्ट के द्वारा ग्राहकों के घर तक डिलीवरीज की जाती थी। Both the children, Pearl and Nick, worked some evening on this pushcart to earn some money for their mother's day gift। पर्ल और निक दोनों बच्चे अपने माँ के उपहार के लिए शाम में इस पुशकार्ट पे काम करके कुछ पैसे कमाते थे। Every time Nick counted his coins, his face beamed with joy of the present। जब भी निक सिक्के गिनता तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठता था। What a pleasant surprise it would be for a mother, he would say। यह उनकी माँ के लिए कितना सुखद आश्चर्य होगा, वह कह सकता था। One day, the children secretly told their fathers about their idea। एक दिन बच्चों ने
छुपकर इस विचार के बारे में अपने पिताजी से कहा। Father was pleased and proudly patting their heads said, "It is a fine idea." पिता प्रसन्न हुए और गर्व से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहें, यह एक अच्छा विचार है। It will make your mother very happy. इससे तुम्हारी माँ बहुत प्रसन्न होगी। The poor mother worked all day, cooking, washing and scrubbing the floor. बेचारी माँ पूरे दिन काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और फर्श को साफ करती थी। She did not laugh much. बहुत ज़्यादा नहीं हंसती थी। But whenever she smiled, she saw row of pearly white teeth. लेकिन जब भी वह हंसती, तो उसकी हीरे जैसे चमकीले मोतियों जैसे चमकीले दांतों की कतार दिखाई देती थी। What a joy her smile gave the children. उसकी यह हंसी उसके बच्चों को आनंद प्रदान करती थी। For the next few days, children enjoyed the game of secrecy with their mother. फिर अगले कुछ दिनों तक बच्चों ने अपनी माँ के साथ गोपनीयता के खेल का आनंद लिया। Her eyes beamed with joy as she walked near the children. जब उनकी माँ जब माँ अपने बच्चों के निकट काम करती, तो उनकी आंखें चमक से चमकती थी। She often smiled at the children and the air was full of love. वह अपने बच्चों को देखकर अक्सर मुस्कुराया करती थी और माहौल प्यार से भरा होता था। The children could not decide what they should buy as gift. बच्चे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या गिफ्ट खरीदना चाहिए। After a great deal of thoughts, Pearl bought for her mother a beautiful comb. बहुत सोच विचारने के बाद पर्ल ने अपनी माँ के लिए एक सुंदर कंघी खरीदी। It was decorated with little shining stones that looked like gems. इसे हीरे की तरह दिखने वाले छोटे चमकदार पत्थरों से सजाया गया था। Her brother liked it. उसके भाई को यह पसंद आया। But he did not tell about his gift. लेकिन उसके भाई ने अपने उपहार के बारे में उसे नहीं बताया। The next morning, when their mother was on her knee with cleaning powder and scrubbing brush, Nick surprised her with his gift of scrub pail. अगली सुबह जब उनकी माँ घुटनों के बल क्लीनिंग पाउडर और स्क्रबिंग ब्रश से फर्श साफ कर रही थी, तब निक ने अपने स्क्रब बाल्टी का उपहार देकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। Her face went pale with disappointment as she looked at the new scrub pail with the vinegar and the fresh mop in it. जब उसकी माँ ने नया स्क्रब बाल्टी देखा जिसमें विनेगर और पोछा लगा हुआ था, तो उसका चेहरा निराशा से पीला पड़ गया। A Mother's Day gift of a scrub pail. Her voice almost broke. उसने टूटी हुई आवाज में कहा कि मातृ दिवस के अवसर पर स्क्रब बाल्टी का उपहार। टीयर्स केम इनटू निक्स आइज। तब निक की आंखों से आंसू आ गए। ही रैन डाउन स्टेयर्स विथ द स्क्रब पेल। वह स्क्रब बाल्टी के साथ नीचे भागा। आई विल रिटर्न द पेल टू द शॉपकीपर, शब्द निक ने सिसकते हुए कहा। मैं दुकानदार को यह बाल्टी वापस लौटा दूंगा। Father took the pail and said, "No, it is a fine gift." पिताजी ने बाल्टी लिया और कहा, नहीं, यह एक अच्छा उपहार है। I should have thought it myself. मुझे स्वयं इसके बारे में सोचना चाहिए था। Father went up a stair with the scrub pail in hand. पिताजी अपने हाथों में स्क्रब बाल्टी लेकर ऊपर गए।
He entered the kitchen where the children's mother was scrubbing the floor sadly and silently. वह रसोई घर में प्रवेश किए जहां बच्चों की मां उदासी और चुपचाप से फर्श साफ कर रही थी. Father, with an air of love, said, "Darling, you did not let Nick explain himself." पिताजी ने प्यार भरे आवाज में कहा, प्रिय, तुम निक को अपनी बात समझाने नहीं दी. He meant by this gift that from now on he himself was going to scrub the floor. इस उपहार से उसका कहने का अर्थ था कि वह अब से इस फर्श को खुद से पोछा करेगा. Looking at निक की ओर देखते हुए he said, उसने कहा, "Isn't it Nick? क्या यह निक है?" Nick understood Nick understood the lesson. निक को सबक समझ में आ गया. In a low voice, he said, "Oh, yes, father. You have well read my intention." निक ने धीमी आवाज में कहा, हाँ पिताजी, आपने मेरा इरादा बहुत अच्छे से पढ़ लिया. मदर looked at Nick with remorse. माँ ने पछतावे के साथ निक की ओर देखा. She took Nick in her arms and said, "It is too heavy work for a 14-year-old chap." उसने निक को अपनी बाहों में लिया और कहा, यह 14 साल के बच्चों के लिए बहुत भारी काम होगा. Pearl's comb suddenly turned half the gift of a scrub pail. और पर्ल की कंघी अचानक स्क्रब बाल्टी के उपहार की आधी बन गई. मतलब अब उसकी माँ की नजरों में निक के उपहार का अधिक इम्पोर्टेंस बन गया और कंघी जो है उसके लिए छोटा उपहार बन गया. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आई विल मीट नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.